हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस ऐप के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गूगल फाइल। ये फाइल्स ऐप है गूगल की एक, और ये ऐप बेसिकली फ़ोन क्लीनिंग के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस आज हम देखेंगे कि गूगल फाइल ऐप को हम कैसे यूज़ करें, कैसे आप अपने फ़ोन का स्टोरेज स्पेस बढ़ा सकते हैं इस ऐप के यूज़ करने से, और किस तरीके से आप इसको यूज़ करें। अगर आपका फ़ोन बार-बार हैंग होता है, आपकी मेमोरी फुल हो जाती है बार-बार, तो ये ऐप आप लोगों के लिए है। और इस ऐप की जो सबसे बड़ी बात है या सबसे अच्छी ख़ासियत है, वो आप कह सकते हैं कि ये ऐप आपके फ़ोन के लिए 100% सेफ़ एंड सिक्योर है। तो इसके अंदर जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक हैं इस ऐप को यूज़ करने की, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये अब तक की जितनी भी क्लीनिंग ऐप थी, जो काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप थी, वो बैन हो चुकी थी। और उन सब के लिए ये एक अल्टरनेटिव ऐप है। काफ़ी सारी ऐप्स का काम ये एक अकेले ये ऐप कर देती है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि ऐप को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, उसको आप अलाउ कर दीजिए बिना सोचे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, ये मेरे फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ आ गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे फ़ोन में एसडी कार्ड नहीं है, इस फ़ोन में जिससे मैं बना रही हूँ। और इसमें आपको जो भी आपकी इंटरनल स्टोरेज है वो मेरी कितनी है दिखा रहा है, यहाँ पर कितनी जीबी यूज़ हो चुकी है। अब जो क्लीनिंग सजेशन मुझे आ रहे हैं, जो डिलीट मीम्स हैं, जो डिलीट डुप्लीकेट्स हैं, यानी कि जो एक जैसे जो फ़ोटो हैं, डुप्लीकेट्स मतलब जो एक जैसे फ़ोटो हैं, यहाँ पर ओल्ड स्क्रीनशॉट जो हैं, व्हाट्सएप मीडिया है, रिकॉर्ड मीडिया है, व्हाट्सएप वीडियोज़ हैं। और आप फ्री स्पेस के लिए अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐप सर्च कर सकते हैं। डिलीट डाउनलोड फाइल, जो फाइल्स मैंने डाउनलोड की हुई हैं उनके डिलीट के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये जब ये सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्लीन वाला जो पोर्शन है वो हाइलाइटेड है। अगर मैं ब्राउज़ करूँ यहाँ पर, तो जब मैं ब्राउज़ करती हूँ तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि डाउनलोड हमें, कि मैंने क्या-क्या फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ है। अगर मुझे वो ढूँढना है तो इस ऐप से हम वो सर्च कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत एक अच्छा फ़ीचर लगा इस ऐप का। इमेजेस हमारे पास कौन, अगर हम मुझे इमेज में कुछ ढूँढना है तो मुझे इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाऊँगी फाइल्स में, ब्राउज़ करूँगी इमेज के ऑप्शन पे, आप देख सकते हैं। वीडियोज़ हैं, ऑडियो हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं एंड अदर्स। और अगर मुझे ऐप सर्च करनी है या ऐप ने कितना डाटा मेरे फ़ोन में स्टोर किया हुआ है, जो मैंने ऐप डाउनलोड किए हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे डाटा भी आ रहा है। यहाँ पे देखो 787 एमबी डाउनलोड्स हैं, 2.6 जीबी इमेजेस हैं, 5.5 जीबी वीडियोज़ हैं एंड 536 एमबी ऑडियो है एंड 0.95 जो है डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स हैं। और ऐप जो है वो है 14 एमबी। इस तरीके से मैं अपना कलेक्शन कर सकती हूँ, जिनको मैंने स्टार किया हुआ है। कुछ चीज़ों को अब मैंने यहाँ पे किसी चीज़ को स्टार नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर जो मेरी स्टार चीज़ें होंगी वो यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएगा। जो सेव फ़ोल्डर है उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं अपना पिन या पैटर्न क्रिएट करके। सपोज़ मुझे कोई पिन रखना है, कन्फर्म कीजिए 1 2 3 4 नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे इस पिन को रिमेंबर कर सकते हैं। जब भी आप इसको जो भी आप पिन रखेंगे वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आप किस तरीके से जो आपके फाइल हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, जो आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप ये यहाँ पे सेव फ़ोल्डर बना सकते हैं। और सेव फ़ोल्डर के अंदर आप अपनी क्या-क्या चीज़ें डालना चाहते हैं, ये भी टोटली आपके ऊपर है। अब यहाँ पर आप डाल सकते हैं मूव एनी फाइल यू वांट टू कीप प्रोटेक्टेड बाय अ लॉक टू दिस फोल्डर। इस सेव फोल्डर में आप वो अपनी सारी फाइलें आप डाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे इमेजेस हैं, बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब ओके, चलिए अगर मैं इसको स्टार करके रखना चाहती हूँ तो ये मेरे फेवरेट्स में आ जाएगी। इस तरीके से मैं इसको अपने स्टार कंटेंट में रख सकती हूँ, जो कि मैंने अभी आपको पहले एक ऑप्शन दिखाया था कि आप स्टार में कैसे डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आता है शेयर। आप किसी से शेयर करना चाहते हैं इस इमेज को, तो यहीं से आप शेयर कर सकते हैं। तो ये एक ऐप है जो सारे काम करती है। मैं आपको इस ऐप के बारे में यही आपको टिप्स एंड ट्रिक बता रही हूँ कि किस तरीके से आप क्लीन भी कर सकते हैं अपने फ़ोन को, जिससे कि कई बार क्या होता है कि जिन फ़ोन की जो स्टोरेज मेमोरी है वो कम होती है, तो क्या होता है, ज़्यादा ऐप्स की वजह से या कुछ अनवांटेड फ़ाइल की वजह से फ़ोन आपका बार-बार हैंग होने लग जाता है। तो इस ऐप को जब आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे
कि आपके पास ऑप्शन भी नज़र आ जाता है कि आपको किस तरीके की जो चीज़ें हैं जिन्होंने आपके फ़ोन में ज़्यादा स्पेस डाला हुआ है, तो आप उन चीज़ों को निकाल सकते हैं, जंक फ़ाइल वग़ैरह आप डिलीट कर सकते हैं। मेरे फ़ोन में आपको ज़्यादा जंक फ़ाइल नहीं नज़र आएगी क्योंकि ऑलरेडी मैं इस ऐप को यूज़ करती हूँ, तो वो डिलीट हो जाती हैं। अब देखिए, मैंने पहले मेरे फ़ेवरेट कंटेंट में कुछ नहीं था, मैंने आपको ऐड करके दिखाया कि किस तरीके से हम इसको अपने फ़ेवरेट में डाल सकते हैं, स्टार कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ऐप्स खोलेंगे तो कौन-कौन सी ऐप्स हैं जो मैंने डाउनलोड की हुई हैं, और अगर मैं कुछ अनवांटेड ऐप हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ, जो मैंने डाउनलोड की हुई हैं, तो उनको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर इसमें और वीडियोज़ आपको कुछ जो भी वीडियोज़ हैं आपकी वो आपको इस तरीके से नज़र आ जाती हैं, तो आप चाहें तो आपको अगर नहीं है आपके लिए ज़रूरी तो आप इन वीडियोज़ को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आता है डाउनलोड कि आपने क्या-क्या डाउनलोड किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं कि आपने क्या-क्या डाउनलोड किया हुआ है। जैसे ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है रेस कार, स्पाइडरमैन, ब्लैक डॉग, तो अगर आपने ये सारी चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं, तो वो आप जो चाहें यहाँ से सेलेक्ट करके अगर जो आपके लिए अनवांटेड है वो आप डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम फिर क्लीनिंग पे जाएँगे और क्लीनिंग पे जाने के बाद हम देखेंगे ले रहा था ये। सो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे फ़ोन में हमें पता नहीं होता लेकिन पड़ी होती हैं। जैसे कि अब सपोज़ ये कुछ डाउनलोडेड फ़ाइल्स हैं। अब मुझे इनमें देखना है कि मैं इनको डिलीट यहाँ से जाकर मैं फ़ाइल सेलेक्ट कर सकती हूँ और मैं क्या-क्या डिलीट करना चाहती हूँ वो मैं यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, सो चलिए मैं सपोज़ ये मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर ये डिलीट कर दूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से ये डिलीट हो जाएगा। सो चलिए इस तरीके से हम बाकी और चीज़ें भी देख सकते हैं जो स्पेशली वो चीज़ें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो डुप्लीकेट फाइल्स क्या होती हैं, यानी कि एक ही जैसे 2 फ़ोटो होते हैं, वो इसमें नज़र आते हैं और यहाँ पे मैं ऑल डुप्लीकेट्स जो हैं उनको मैं डिलीट कर देती हूँ। जो भी आइडेंटिकल फाइल्स होंगी वो डिलीट हो जाएँगी। यहाँ पे आपको चूज़ करने का भी ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पर आपको नज़र भी आ जाएगा कि आपकी कौन-कौन से जो फ़ोटोज़ हैं जो डुप्लीकेट हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें पता नहीं चलता, हम हमारे फ़ोन में 2-2 फ़ोटो होती हैं उनकी, तो जितनी भी डुप्लीकेट फ़ोटो होती हैं वो आपकी डिलीट हो जाएँगी। सो चलिए मैं इनको डिलीट करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से। थोड़ा-सा समय लगेगा क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट फ़ाइल्स हैं, सो उनके लिए थोड़ा समय लगेगा इसको डिलीट करने के लिए। देखिए 4.5 एमबी फाइल जो हैं, अब इतना स्पेस जो है मेरे फ़ोन में वो आ गया है, मैंने ये डिलीट कर दिया और सेफ़ली सिक्योरली मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी। अगर आप देखें कि जो ओल्ड स्क्रीनशॉट हैं, व्हाट्सएप मीडिया से जो आपने आपको डिलीट करना है, किसी ने व्हाट्सएप भेजा है, कई बार क्या होता है व्हाट्सएप की बहुत सारी फाइलें हो जाती हैं हमारे फ़ोन में, तो हमें अगर उन्हें डिलीट करना है, तो हम इस तरीके से जाके कर सकते हैं। अब हम इसके आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, ये है शेयर, फास्ट फाइल शेयरिंग विदाउट इंटरनेट, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हम बिना इंटरनेट के भी इसमें फ़ाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं। देखो, अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं फ़ाइल तो आप यहाँ पे सेंड के ऑप्शन पे जाएँगे, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आप व्हाइल यूजिंग द ऐप मैं यहाँ पर करूँगी कि जब मैं ऐप यूज़ कर रही हूँ तब, और इसमें हम नाम डाल देंगे। अब मैं अपने फ्रेंड को जिसको मैं शेयर करना चाहती हूँ उसको मैं बोलूँ कि मैं आपको कुछ शेयर कर रही हूँ, आप रिसीव कर लीजिए। ठीक है? सो जब मेरा फ्रेंड जिसको मैं शेयर कर रही हूँ वो ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ से ये रिसीव हो जाएगा। तो ये एक, और यहाँ पर अगर आपको किसी ने, आपके फ्रेंड ने भेजा है तो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। वेटिंग फॉर सेंडर, यानी कि सेंडर जब मुझे भेजेगा कोई भी मेरा फ्रेंड फ़ाइल तो मैं यहाँ से इसको रिसीव कर लूँगी। तो ये 2 ऑप्शन हैं, ठीक है? सो हम इनको यूज़ करके अपनी फ़ाइल भेज सकते हैं और किसी की से भी अपने लिए फ़ाइल, फ़ोटो, म्यूज़िक, डॉक्यूमेंट कुछ भी आप इसके द्वारा मँगवा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऐप है,
सेफ है, सिक्योर है और अगर गूगल है तो भरोसा भी है। ठीक है? सो चलिए इस तरीके से अब सेफ चलिए ओके चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि सेव फ़ोल्डर में आप किस तरीके से जो अपने डॉक्यूमेंट हैं या इमेजेस हैं वो आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी परमिशन के अलावा कोई भी अगर आपके फ़ोन को खोलता है और आपने वो फाइल या फ़ोटो या डॉक्यूमेंट सेव फ़ोल्डर में डाले हुए हैं तो कोई भी उन्हें नहीं देख सकता। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। सपोज़ मैं ये जो फ़ाइल है, यहाँ पर ये जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मूव टू सेव फ़ोल्डर। तो हम यहाँ पर चले जाएँगे और ये हमारा पिन है, तो हम इसमें सेव फ़ोल्डर में डाल देंगे। तो जब हम व्यू करेंगे अब, अगर हमें देखना है इसको, तो हमें ये पिन डालना होगा। इसी तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट भी भेज के दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप सेव फ़ोल्डर में डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट लिया, यहाँ पर 1 मिनट ओपन होने दीजिए, थोड़ा समय लग रहा है। ओके, सो चलिए सपोज़ ये फर्स्ट जो है मैं इसको ओपन यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ। जैसे ही मैं इसके 3 डॉट पर जाऊँगी, मूव टू सेव फ़ोल्डर का ऑप्शन आएगा। अगेन मुझे अपना पिन डालना है एंड देन मेरा जो ये फ़ाइल है ये किस में चला गया है, ये सेव फ़ोल्डर में चला गया है। तो कोई भी इसको मेरी परमिशन के बिना नहीं देख सकता है। कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं या कोई भी हमारा फ्रेंड या फैमिली मेंबर हमारा फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन हमारे फ़ोन में कुछ कुछ भी ऐसा कंटेंट है जो हम किसी को नहीं दिखाना चाहते। कुछ भी हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट है, आपके कोई भी पेपर्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जो आप सबको नहीं दिखाना चाहते हैं, सबको नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप अपने सेव फ़ोल्डर में सेव रख सकते हैं। और इन केस अगर आपका फ़ोन गुम भी हो जाता है और कुछ आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, तो उसके लिए सेव फ़ोल्डर से अच्छी कोई जगह नहीं है। तो इसलिए इन केस अगर आपका फ़ोन गुम भी हो जाता है, कुछ और भी हो जाता है, आपका फ़ोन आपकी एब्सेंस में कोई और यूज़ कर भी लेता है, तो भी वो आपकी परमिशन के बगैर आपकी ये इमेजेस और ये सारी चीज़ें नहीं देख सकता है। सो चलिए, अगर अभी मैं सेव फ़ोल्डर खोल के देखूँ तो मैंने 2 चीज़ें सेव फ़ोल्डर में डाली थी और वो दोनों ही चीज़ें सेव फ़ोल्डर में शो कर रही हैं। तो इस तरीके से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगी 3 इन 1 ऐप है ये, और जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो इसमें है शेयरिंग का, जो आप विदाउट जो इंटरनेट के बिना भी आप कर सकते हैं। ओके, सो चलिए ओके। ओके, सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।